नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। ये वीडियो मैंने स्पेशली इसलिए बनाई है कि मैंने अपनी बाइक को ट्रैवल रेडी किया है, तो उसमें किन चीज़ों की ज़रूरत थी और क्या अननेसेसरी नहीं करना चाहिए। मतलब बिल्कुल बजट में क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं, सिर्फ वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी और जो सबसे मेरे लिए बेनिफिशियल साबित हुई मेरी ट्रिप पर, वो थी इसकी सीट। मैंने क्या करा कि आगे वाली सीट में कुछ नहीं कराया, लगा के देखी सीट तो कोई काम की नहीं थी, यही ज़्यादा कंफर्टेबल थी। लेकिन आप पिछली सीट को देख पा रहे होंगे अगली वाली सीट से कितनी ऊंची है। इस सीट का ये फ़ायदा हुआ कि एक तो सामने वाले इंसान की बैक को इसने एक सपोर्ट दे दी। मतलब हेल्दी इंसान अगर इस पर कोई बैठेगा ना तो उसकी बैक को एक हल्की सी सपोर्ट मिल जाती है, जो बहुत आरामदायक साबित होती है। उसके अलावा जो इसकी पहले वाली सीट थी वो इतनी पतली थी कि एक तो वो इंसान को पीछे की तरफ खींचती थी, जैसे ही बाइक आगे जाएगी वो इंसान पीछे की तरफ जाता जाएगा। तो अगर आप बैकरेस्ट लगा भी लोगे, जैसा कि आप देख रहे हो मैंने बैकरेस्ट अभी नहीं लगा रखा है, अगर आप उस पतली सीट पे बैकरेस्ट लगा भी देते हो तब भी आपकी कमर ना उस पर यूँ टिकी रहेगी। लेकिन इस सीट के बाद मुझे बैकरेस्ट लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। लगाया मैंने इसलिए नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन जब मैंने इसको चिटकुल तक घुमाया, यानी शिमला से दुगना आगे पहाड़ों पे, तब भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब इतनी ऊंची सीट हो गई है ना, जो इसकी शेप है, ये पीछे वाले आदमी को सामने की तरफ धक्का देती है। आप समझ रहे हो, मतलब उसको इतना आरामदायक है वो कि उसको पीछे जाने की जगह ये आगे की तरफ भेज रही है। ये सीट मैंने करोल बाग में खजांची सीट वाले से, आप किसी भी और सीट वाले से मत लगवाना, वहाँ पे एक फेमस है खजांची सीट वाला, उसका एड्रेस भी मैं आपको दे दूंगा। वो ऐसी सीट बना के भी रखते हैं और ऑन ऑर्डर बनाते भी हैं, चाहे आगे की लगवानी हो चाहे पीछे की। तो ये सीट मेरे लिए सबसे बेनिफिशियल रही। इसके अलावा मैंने लाइट्स लगवाई हैं। लाइट मुझे नहीं लगानी थी, लेकिन लाइट मैंने इसलिए लगवा ली, क्यों, आपको कई बार ऐसा हो सकता है आप जाम में फंस जाओ और रात हो जाए और आपको लाइटों की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी ये लाइट इतनी कैपेबल नहीं है। बस लाइटों का ये है कि लाइट आप सारी एक साथ मत जलाना कभी भी, क्योंकि लाइटों में क्या होता है ना, लोग लगवा लेते हैं और जला लेते हैं, जिससे सामने वाले को दिक्कत होती है। इसलिए सबसे पहले लाइटों को लेकर मैं यही कहूँगा, ये लाइटें जो थी ना, ये लाइटें मुझे 3700 की थी और क्लैंप, वायरिंग और इस सब के साथ मुझे पड़ी 5500 की। और इनमें हाई बीम भी है, लो बीम भी है, येलो भी है और वाइट भी है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि इस बाइक में कितनी लाइट है, कितनी बीम है और कहाँ तक दिखता है। तो जंगल के लिए व्यू सबसे अच्छा रहा। ये देखो इतना व्यू इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, और हाई बीम करने पे इसमें इतना दिखाई देता है। लेकिन जब हम रोड पे आ जाते हैं तो इतना क्लियर नहीं दिखता, बहुत कम दिखता है और लॉन्ग डिस्टेंस के बाद काफ़ी दिक्कतें आती हैं। अब इसके बाद एडिशनल लाइट जो मैंने लगवाई है, सबसे पहले ये लगवाई है येलो कलर की लाइट है, फॉग में काम आएगी। देखो इसमें इतनी दूर तक दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके साथ साथ अगर हम जला लेते हैं वाइट लाइट, तो देखो ये वाइट लाइट हाई बीम है, आप देखना वो दूर की दीवार दिख रही है ना, इसमें उस पर जब हम जलाते हैं देखो कितनी दूर तक वाइट दिख रहा है। फिर वापस अब अगर हम इस येलो लाइट को बंद कर देते हैं, सिर्फ हाई बीम जलाते हैं, तो देखो ये हाई बीम का व्यू है, ठीक है ना, वो जो पीछे दीवार है उसमें दिखने लग रहा है सब कुछ। ऐसे ही अब हम इस पीली की जगह साथ में पीली को हटा के वाइट जला देते हैं। ये 40 वाट की लाइटें हैं। इसके अलावा इनमें समस्या ये आ रही थी कि ये लाइट ना, क्योंकि मल्टी फंक्शन है, आपकी लो बीम और हाई बीम दोनों है, तो ये हाई बीम अच्छी नहीं दे रही थी, क्योंकि दोनों पर्पज अगर हल कर रही हैं तो दोनों पार्शली कर रही हैं। तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा लाइट लगवानी पड़ी, लेकिन कभी मैं दोनों को साथ नहीं जलाता। अगर आपने दोनों को साथ जलाया तो फिर आपकी बैटरी का भट्टा बैठ जाएगा, इनफैक्ट बैटरी का सिग्नल शो करने लग जाए। ये दो लाइटें, ये 5500 की, ये वाली लाइट पड़ी थी मुझे 1200 की। ये लाइट मोर देन इनफ है, अगर आप एक भी लगाओगे तो भी आपका चल जाएगा, लेकिन मैंने दोनों लगवा ली ताकि ये ना जलाऊं तो ये जला लूँ और कभी ख़राब होने पे मुझे दिक्कत ना आए, कहीं भी रात को मैं फंसूँ ना, क्योंकि मैं अकेले ही ड्राइव करता हूँ। इसके अलावा ये छोटी सी चीज़ है, ये मोबाइल का स्टैंड है, जो आपको 1250 या 1200 रुपये में मिल जाएगा। ऑनलाइन मत मंगाना, जहाँ बाइक वाले से लगवाओ उसी से लगवाना, वो लगा के देगा आपको, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आसानी से निकलेगा भी नहीं, वाटर प्रूफ होता है। तो एक ये हो गया 1250 का, 5500 के अराउंड लाइट हो गई, 2500 की सीट हो गई। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेग गार्ड जो है और जो इसका नीचे सम गार्ड होता है, ये हमेशा कंपनी के लगवाने चाहिए। लोग क्या करते हैं कि आफ्टर मार्केट लगवाते हैं। आफ्टर मार्केट इसलिए नहीं लगवाने चाहिए क्योंकि मेरे को कंपनी वाले ने ये बताया था कि भैया अगर आपका ये लेग गार्ड भिड़ गया या सम गार्ड भिड़ गया और इंजन में लग गया, यानी सम गार्ड या लेग गार्ड मुड़ के इंजन में घुस गया, तो फिर आपको कंपनी क्लेम नहीं देगी। कंपनी को सिर्फ एक बहाना चाहिए आपका क्लेम रिजेक्ट करने के लिए। इसीलिए आप पैसे बचाने के चक्कर में कभी ऐसा ना करें कि जो इसका ये सम गार्ड है और ये जो इसका लेग गार्ड है, ये दोनों कंपनी से ही लगवाओ। इस वीडियो में मैं आपको ये बात और बताना चाहूँगा कि बच्चे आजकल क्या करते हैं कि शोरूम से बाइक्स निकाली
और सीधा मॉडिफिकेशन वाले की शॉप पे ले जाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जब भी आप बाइक निकलवाओ, स्कूटी निकलवाओ या कोई भी व्हीकल निकलवाओ, उसको पहले घर लेके आओ, उसका तिलक विलक करवाओ और उसके बाद जाके उसमें जो काम करवाना है थोड़ा बहुत आफ्टर मार्केट वो करवाओ। इसके अलावा कोई काम आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको एंड में बता दूंगा कि मैंने बाइक को ट्रैवल रेडी कर लिया। अब मैं इस बाइक पे कहीं भी कभी भी जा सकता हूँ और उसमें मिनिमम खर्चा कितना आया, कहाँ लोग गलत करते हैं। जैसे कि लोग क्या करते हैं, अब रॉयल एनफील्ड के ये मिरर मोर देन इनफ है, अच्छा बड़ा साइज़ है इनका, लेकिन इनको हटवा के हाथ वाले लगवा लेते हैं। वो हाथ वाले अगर आप गिरोगे और टूटेंगे तो आपके हाथ में ही घुसेंगे, ये लोग सोचते ही नहीं है। तो लुक्स को लेकर आप इतना मॉडिफिकेशन मत कराओ जो अननेसेसरी है। जितनी ज़रूरत है उतनी मॉडिफिकेशन कराओ, क्योंकि कोई देखता नहीं है। ये हमें ही लगता है हमारी बाइक सब देख रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोगों पे बहुत पैसा है, लोगों पे बहुत बाइक्स।